नमस्ते मित्रों, विद्यार्थियों। आज हम लोग टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इंग्लिश ग्रामर में टेंस अर्थात काल को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमारे इस लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अंग्रेजी विषय को एक कठिन विषय माना जाता है, परंतु यदि आप हमारे साथ लर्न एंड लाइट चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको अंग्रेजी विषय बहुत ही सरल ढंग से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, टेंस शब्द के बारे में एक बात समझना है कि ये टेंस शब्द किस भाषा से लिया गया है। मूल रूप में यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में दो शब्द हैं। एक लैटिन भाषा में दो शब्द हैं, एक टेंसस और दूसरा टेम्पस। दोनों का ही अर्थ टेंस होता है। तो टेंसस का एक अर्थ होता है स्ट्रेस्ड और दूसरा अर्थ होता है टेम्पस का दूसरा अर्थ होता है टाइम। अब ये समझना है कि इस टेंसस मीन्स स्ट्रेस्ड, इसका तात्पर्य हिंदी में क्या हुआ? स्ट्रेच माने खींचना या और स्ट्रेस्ड माने खींचा हुआ। स्ट्रेस्ड का अर्थ हिंदी में हुआ खींचा हुआ। खींचा हुआ। और टाइम का अर्थ हुआ काल। स्ट्रेस्ड का अर्थ हुआ खींचा हुआ और टाइम का अर्थ हुआ काल। तो हम चूंकि इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर इस माने ये जो टेंस है, क्या हमें समझ में आया कि ये टेंस को इस इंग्लिश ग्रामर में टाइम अर्थात काल के संदर्भ में हम ग्रहण कर रहे हैं। तो अब ये काल क्या है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। समय तो सब लोग जानते हैं। जैसे कहा जाए कि हमारा समय अच्छा है या हमारा समय अच्छा था अथवा हमारा समय अच्छा होगा, तो इससे ये पता चलता है कि कुछ वर्तमान में है या कोई भूतकाल में था या भविष्यकाल में होगा। यानी समय तीन कालों में विभाजित, काल जो है वो तीन प्रकार का हो गया। अब हम इसको एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक वाक्य लें, राम एक पत्र लिखता है, और अंग्रेजी में यदि इसे लिखें तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर।
अब यहां पर क्या है, लिखता है से ये पता चल जाता है कि वर्तमान में कार्य हो रहा है। अब दूसरा हम वाक्य लें, राम ने एक पत्र लिखा। हम कहें राम ने एक पत्र लिखा, ये दूसरा वाक्य हो गया। या कह दिया जाए राम ने एक पत्र लिखा था, इसमें हम था भी जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो जाएगा, राम रोट ए लेटर। अब हम तीसरा वाक्य लें, राम एक पत्र लिखेगा। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, राम विल राइट ए लेटर। राम विल राइट ए लेटर। तो इन तीन वाक्यों से हमें टेंस माने काल का पता चल जाता है कि ये किस काल में बात हो रही है से क्या पता चल गया कि वर्तमान में है, था से पता चल गया कि यह भूतकाल में था, और गा से पता चल गया कि ये भविष्य काल में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इन तीन वाक्यों से, पहला राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर। दूसरा राम ने एक पत्र लिखा था, राम रोट ए लेटर। तीसरा राम एक पत्र लिखेगा, राम विल राइट ए लेटर। तो इन तीन वाक्यों से हमें यह पता चल जाता है कि टेंस के तीन भाग हो गए। अब बात यह है कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि टेंस है क्या। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम हिंदी माध्यम से अंग्रेजी को समझें तो अंग्रेजी हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है, और फिर इस टेंस को समझना है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के टेंस को समझें। तो इन वाक्यों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम टेंस, ये जो टेंस है, टेंस को हम यहां पर जिसे टाइम के रूप में देखा गया, तो इस काल की हम व्याख्या, डिफिनीशन किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखें टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा। किसकी परिभाषा, टेंस। ये टेंस की हम डिफिनीशन करने जा रहे हैं। तो टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ये तो इंग्लिश में डिफिनीशन हो गई टाइम की, टेंस की। अब हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है, ये हिंदी में, क्योंकि भारतीय अधिकतर विद्यार्थी हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उन्हें इंग्लिश में समझने में कठिनाई होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हिंदी में भी टेंस यानी काल की परिभाषा दी जा रही है, जिसे आप समझें। काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना का समय और ढंग प्रकट करे। यहां से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि काल क्या है, टेंस क्या है।
तो क्रिया का रूप है। टेंस क्या है? क्रिया का रूप है। कौन सा रूप? वह रूप जो किसी कार्य या घटना, कार्य अथवा घटना का समय और ढंग प्रकट करे। अंग्रेजी में इसी बात को यहां पर लिखा गया है, क्या प्रकट करे? टाइम एक बात और दूसरी बात स्टेट। टाइम माने समय और स्टेट माने अवस्था या स्थिति या ढंग प्रकट करे। अब यहां पर हम जो उदाहरण हमने दिए हैं इनसे स्पष्ट हो जाएगा। तो देखें, क्रिया का रूप है। क्रिया क्या है? अब ये बात समझना है। क्रिया का बहुत सरल ढंग से हम समझ सकते हैं क्रिया को, कि क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया का अर्थ है करना। तो राम क्या करता है? लिखता है। तो ये क्रिया हो गई, ये हो गई क्रिया। अंग्रेजी में क्रिया को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वर्ब। तो ये क्रिया का रूप हो गया। क्रिया का वह रूप जिससे दो बातें प्रकट पता चलती हैं। क्रिया का रूप से क्या दो बातें पता चलती हैं? एक समय और दूसरा अवस्था। अब समय, लिखता है, लिखता है, अभी लिखता है, इस समय लिखता है, ये पता चलता है ता है से कि अभी लिखता है, माने ये वर्तमान समय की बात है, वर्तमान समय की बात है। और दूसरी बात अवस्था या स्थिति या ढंग। ढंग का मतलब अवस्था का क्या है? कि कब से लिख रहा है, कब तक लिखेगा, ये निश्चित नहीं है। माने दो स्थितियां हो गई, निश्चित स्थिति और अनिश्चित स्थिति। माने निश्चित अवस्था और अनिश्चित अवस्था, पूर्णता या अपूर्णता, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पता नहीं कब तक, कब से लिख रहा है और कब तक लिखेगा। तो दो बातें यहां से स्पष्ट हो गई। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में ये लिखा क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई लिखा। यहां पर क्रिया क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। रोट, लिखा था, यहां से समय कि पहले लिखा था, तो भूतकाल हो गया। पहले जो अब से बीता हुआ समय हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो आगे आने वाला समय तीसरे वाक्य में जैसे लिखेगा, ये क्रिया हो गई लिखेगा, ये क्रिया हो गई। यहां पर ये राइट, ये क्रिया हो गई। और इसको मिला दें तो ये क्रिया हो गई वर्ब। वर्ब। तो ये लिखेगा, इससे पता चल गया कि आगे आने वाले समय में लिखेगा पत्र। तो ये क्रिया बता देती है, वर्ब बता देती है कि वर्तमान समय की बात है या भूतकाल की बात है या भविष्यकाल की बात है। तो क्रिया से हमें समय और स्थिति दो बातें पता चलती हैं। अवस्था कि लिखा, पहले लिख चुका, काम खत्म हो गया लिखने का, तो भूतकाल हो गया। आगे लिखेगा माने अभी न पहले लिखा था ना अभी लिखा है और ना और आगे लिखेगा। क्या करेगा? आगे लिखेगा, आने वाले समय में लिखेगा। तो ये भविष्यकाल, आगे आने वाला समय भविष्यकाल कहलाता है। वर्तमान समय वर्तमान काल कहलाता है। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है और आगे आने वाला समय भविष्यकाल कहलाता है। तो विद्यार्थियों, हमारी समझ में अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि टेंस शब्द का प्रारंभ लैटिन भाषा से माना जाता है। लैटिन भाषा में दो शब्द हैं, एक टेंसस, दूसरा टेम्पस, जिन दोनों का ही अर्थ टेंस होता है। अब टेंसस का दो अर्थ टेंसस का एक अर्थ है स्ट्रेस्ड, जिसका अर्थ है खींचा हुआ, और टेम्पस का अर्थ है टाइम, काल। तो इंग्लिश ग्रामर में चूंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर टाइम काल के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये चर्चा हम कर रहे हैं टाइम काल टेंस की। तो टेंस की डिफिनीशन यहाँ पर आपको बताई गई कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। और हिंदी में ये परिभाषा हो गई
कि काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना का समय और ढंग प्रकट करे। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं एक बात कि जो टेंस है उसके 3 प्रकार होते हैं। टेंस के प्रकार अब हम समझ लें। टेंस के प्रकार, काइंड्स। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? 3 वाक्यों से पता चले 3 प्रकार के। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हो गया पास्ट टेंस। इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इन तीनों प्रकार के टेंसों के प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। तो इन तीनों टेंसों के वो प्रकार 4 कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।